नमस्कार, सिंगाजी न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। आज की तरोताजा खबर की तरफ चलते हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश में ग्राम भटका खापा भारिया विकास मंत्री दिनेश कुमार अंगरिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस सोशल मीडिया खबर पर प्रतिक्रिया दी जिसमें 2 अतिथि शिक्षक द्वारा उन पर आरोप लगाए गए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री अंगरिया से पूछा गया कि क्या खिड़की घाट की एकीकृत माध्यमिक शाला में पिछले 5 वर्षों से कार्यरत अतिथि शिक्षक के आरोपों में कोई सच्चाई है। मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया, शिक्षक का आचरण अनुशासनहीनता था। वह विद्यालय में समय का पालन नहीं करता था, अपनी मनमर्जी से आता जाता था। हमने इसकी जानकारी संबंधित अधिकारी को समय रहते दे दी थी। सेवा देना सराहनीय है, लेकिन नियमों का पालन और बच्चों की निरंतरता उससे भी ज्यादा जरूरी है। मंत्री के इस बयान से स्पष्ट होता है कि अनुशासनहीनता को लेकर विभाग ने गंभीरता से संज्ञान लिया है और ये कार्रवाई किसी राजनीतिक या निजीकरण से नहीं बल्कि शैक्षणिक अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई थी। सर, आपका नाम? मेरा नाम दिनेश कुमार अंगारिया है, मध्य प्रदेश राज्य स्तरीय भारिया विकास प्राधिकरण अध्यक्ष। जी सर, 2 शिक्षक आपके स्कूल पे थे, उनका नाम है गुलशन डहरिया, शिव कुमार डहरिया। उन्होंने कलेक्ट्रेट सामने बोला है कि मैंने आपको 15,000 रुपये दिया है और गंभीर आरोप लगाए। सर, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये आरोप निराधार है क्योंकि वो समय पे आते नहीं थे, क्योंकि उनका आना था 12 बजे आते थे और कभी 3 बजे चल जाना। मैं तो उसी गांव का निवासी हूँ, मैं पालक के नाते स्कूल गया था। मेरी बेटी पढ़ती, मंत्री के नाते नहीं गया, मैं पालक के नाते गया। गांव वालों का कहना है कि भाई ये समय पे नहीं आते तो आप इनको कार्रवाई क्यों नहीं करवाते। तो हमने ग्राम सभा बिठाला, ग्राम सभा का आवेदन बना, स्कूल समिति के प्रस्ताव बने, पैसा एक्ट के प्रस्ताव बने, पूरी कागज कार्रवाई करके उन लापरवाही करने का निकाला गया। और पिछले वर्ष भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन माननीय सांसद महोदय जी के कहने अनुसार उनको 1 वर्ष करने का मौका दिया और हमने यही कहा था 1 वर्ष करने का जब मौका दिया है तो आप इस गलतियों को सुधारें। तो इस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो अपनी मर्जी से आते थे और अपनी मर्जी से जाते थे। ये बच्चों को शिक्षा पर प्रभाव पड़ता था और जिस गाँव से मैं हूँ और उस गाँव में ये स्थिति है, ये शोभा नहीं देता। बिल्कुल सर। कितने साल से थे सर वो ऐसे ही 2021 से समथिंग ऐसे ही आसपास थे वो। 3-4-5 साल हो चुके। हाँ। समथिंग। तो लापरवाही वो शुरू से कर रहे थे कि अभी कर रहे थे? लापरवाही शुरू से है। आज तो मैं इस पद में हूँ, मेरे घर के ही सामने स्कूल है, मेरी एक बेटी पढ़ती है और मेरी भतीजी भी पढ़ती है जी। तो मैं तो रोज देखते आ रहा हूँ उनको। इस चीज की जानकारी प्रशासन को भी है। एक बार मैंने कलेक्टर साहब को भी अवगत कराया था चिलक में। जी जी जी। सहायक आयुक्त को भी है संज्ञान में इस चीज बात, बीओ को भी है, बीओ सर को, सभी को है। तो अभी स्कूल पे कौन है सर? अभी प्रभार किसका है? अभी माला मैडम करके है। और गेस्ट शिक्षक कितने अभी? गेस्ट टीचर यहाँ पर अभी 4 थे, वहाँ पर अभी 2 हैं और दोनों को हम भगा दिए हैं। और जो मेरे क्षेत्र है, मेरे क्षेत्र में उस मढ़ी पंचायत है, चिलक पंचायत है, 18 स्कूल है जी जी, जिसमें एक चिलक हाई स्कूल है। वो हाई स्कूल है। मैम, आपका नाम? माला दुबे। स्कूल का नाम? एकीकृत माध्यमिक शाला खिड़की घाट जी। कौन से जन शिक्षक ट्रेन में बताइए? भटका खापा। कितने साल हुए मैम स्कूल पर रहते हुए आपको? 3रा साल चल रहा है। प्रभार पे कौन है? मैं। टीचर कितने हैं यहाँ पे? रेगुलर में तो मैं हूँ, गेस्ट में फिलहाल अभी 2 हैं। जी जी। अभी तो एक ही दिख रहा है, एक कहाँ है अभी? एक आज वो मीटिंग थी, मैं नहीं जा पाई थी तो उसको पहुँचा दी सक्षम वाली। शिव कुमार डहरिया और गुलशन डहरिया क्या है मैम? वो भी यहाँ गेस्ट टीचर थे पर अभी कुछ कारण बस थोड़ा कुछ कारण बताइए ना, कौन सा कारण है? पालकों का कहना है कि वो समय से नहीं आते। उन्होंने भी देखा है, उनके बच्चे यहाँ पढ़ते हैं तो उनके बाद इसकी उनको चिंता है, इस वजह से उनको इस बार न रखने का प्रस्ताव इसने लिया है। तो प्रस्ताव आपने किसको दिया है? जन शिक्षक प्रचार को दे दिए हो? हाँ जी। तो मतलब कितने साल से पढ़ा रहे थे वो लोग? मुझे तो पता नहीं क्योंकि मुझसे पहले से थे शायद वो। जी, बता रहे थे बोले 5 साल से हम हैं बोले वहाँ पे। मुझे तो नहीं पता, बाकी मैं आई तब से तो वही। जैसे कि मैम अभी आपने बताया कि समय से नहीं आते थे। हाँ। तो समय की आपने जो उसका प्रस्ताव किसको दिया था कि जो अतिथि शिक्षक समय से नहीं आते हैं, उनको प्रस्ताव दिए थे एक बार किसी अधिकारी को? नहीं, संघ प्रचार को दिए थे ना? हाँ। अभी बता सकते हैं क्या आप?
आपके पास भी होगा कुछ? हाँ, रजिस्टर है। ठीक है, दिखा दीजिए थोड़ा सा। कितने बच्चे हैं मैम स्कूल पे 55 इस बार। टोटल? हाँ। पहली से लेकर तो 5वीं हाँ। 8वीं तक। अभी उपस्थिति कितनी है? उपस्थिति कितनी है सर अभी? में 8 25 होंगे, आपको पता भी नहीं कितने उपस्थित। आज का दिन कौन सा मैम? गुरुवार। खाना में क्या मिला बच्चों को? पुलाव कढ़ी। टिफिन है? टिफिन सिंपल के लिए रखते हैं ना, दिखाने के लिए। किचन पे रखा है, किचन में ताला लगा हुआ है। हाँ, वही रख देती हैं, चाबी हमारे पास रहती है। और बच्चे क्यों नहीं आए आज? सर चलिए नदी देख के आ जाइए आप। नहीं, और क्यों नहीं आए ये बोल रहा था वो उसी वजह से नदी के उस पार के बच्चे हैं, वो 2-3 महीने तो आएंगे नहीं, वो नदी रहेगी तब तक। तो नदी में पुल नहीं बना भी? नहीं बना है। कौन सी नदी? नदी का नाम? सीतारेवा। बड़ी नदी है, तो सुना है मैंने भी। चलो ठीक, तो क्या कहना चाहोगे इस ग्राम के बच्चों के बारे में? क्या कहना चाहोगे? कहना चाहेंगे, हम तो चाहते हैं उनको अच्छी शिक्षा मिले, हम ये पूरा प्रयास करते हैं। बाकी शिक्षकों से भी यही आशा करते हैं कि वो भी अपना 100% दें, क्योंकि हम बच्चों के हित के लिए यहाँ आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम वो गुलशन डहरिया और शिव कुमार डहरिया के बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? हम क्या नहीं बोलेंगे, अब 1-2 बार तो हमने भी बोला कि टाइम से आइए, आप आइए तो बच्चों की बाकायदा क्लास लीजिए। अब वो आते, हमने भी देखा 1-2 बार कि वो मोबाइल में लगे रहते हैं। आप बच्चों से पूछ सकते हैं, बच्चों ने भी देखा, वो उनके पेरेंट्स को बताते हैं। पेरेंट्स पूछते हैं कि बच्चे आज क्या पढ़ाए, कौन से टीचर आए थे, वो बताते हैं कि वो सर आए थे, आज मोबाइल में ही लगे रहे, आपस में ही बैठ के बातें कर रहे थे। अब वो पालक हमसे बोलते कि मैडम आप उनसे नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं, पर वो हमें को थोड़ा सीरियस नहीं लेते हैं। तो रहने वाले कहाँ से हो आप? अमरवाड़ा। अमरवाड़ा से अप डाउन करते हो डेली क्या? नहीं, मैं यहीं रहती हूँ। ओके। और समूह कौन देखता है मैम? समूह का नाम? लक्ष्मी स्वसहायता समूह। कहाँ रहते हैं वो? यहीं पे रहते हैं, खिरकी घाट में। हाँ। ओके, थैंक यू। इसी तरह की तमाम ताजा खबरों के अपडेट्स के लिए सिंगाजी न्यूज 24 पर बने रहिए। नमस्कार।